राजीव, आपसे मैं जानना चाहूंगा थोड़ा सा विस्तार से कि जब इस देश में लोकतंत्र की स्थापना हुई थी तो सरकार का मकसद, राजनीति का मकसद था लोगों का विकास करना। उनके जो मूल मुद्दे हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, महंगाई, इनके बारे में सोचना, अर्थव्यवस्था को कैसे आगे ले जाना है। लेकिन जैसे ही 2024 का लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, उससे पहले हम देख रहे हैं कि तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने मूल मकसद, मूल उद्देश्यों से भूलती हुई जा रही हैं और एक एजेंडा नजर आ रहा है, वो है धर्म। कोई कह रहा है कि धर्म ये है, कोई कह रहा है हिंदू धर्म तपस्वियों का है, कोई कह रहा है पुजारियों का है। तो ये देश की राजनीति और लोकसभा चुनाव 2024, क्या आपको लग रहा है कि ये दिशा धर्म की तरफ जाती हुई नजर आ रही है? क्या उसे मोड़ने की कोशिश किया जा रहा है कि धर्म की तरफ इस चुनाव को ले जाया जाए ताकि लोग अपने मूल मुद्दे भूल जाएं? देखिए रवि, आपने बड़ा पेचीदा सवाल पूछा है। पहली बात, अगर आप लोकतंत्र की बात करते हैं, संविधान सभा की बहस को उठाकर देखिए। जब लोकतंत्र रखा जाए, शासन का कौन सा रूप हो, लोकतंत्र हो कि ना हो, तो संविधान सभा की बहस में जो लोग लोकतंत्र के खिलाफ थे, जिनका ये कहना था कि सबको मताधिकार देना या सब वयस्क मताधिकार देना ये ठीक नहीं होगा, क्योंकि लोकतंत्र की अपनी एक पूर्व शर्त, कुछ पूर्व शर्तें हैं, कुछ प्री रिक्विजिट है, जैसे कि साक्षरता, समझ, साक्षरता। और जिस समय भारत आजाद हो रहा था, आपको मालूम है साक्षरता की दर क्या थी। उस समय के लोगों ने कहा था कि लोकतंत्र यानी सबको अगर मत का अधिकार दिया जाए तो भावनाओं के आधार पर उसको भीड़ तंत्र के तौर पर बदला जा सकता है, भावनाओं को भड़काकर वोटों का इस्तेमाल किया जा सकता है और सत्ताधारी दल या विपक्ष ऐसा कर सकता है। वो भावना किसी भी तरह की हो, वो भावना धर्म की भी हो सकती है, वो भावना जाति की भी हो सकती है, वो भावना क्षेत्र की भी हो सकती है, वो भावना भाषा की भी हो सकती है। आपको मालूम है कि भारत, लेकिन संविधान सभा में सर्वसम्मति से बहस के बाद ये तय किया गया, नहीं, लोकतंत्र ही सबसे अच्छा है, शासन का रूप है सबसे अच्छा लोकतंत्र और वास्तव में सबसे अच्छा है, तो इसको लिया गया। और आप देखिए, आज़ादी के 7-8 सालों के बाद ही भाषाई स्तर पर विरोध और आंदोलन शुरू हो गए और राज्यों का पुनर्गठन पहली बार जो आंदोलन हुआ भारत की आज़ादी के बाद, वो भाषाई आधार पर हुआ। लैंग्वेज के आधार पर लोगों को भड़काया गया, उकसाया गया, आंदोलन हुए और कितने लोगों की जानें गई। आपको पता, 1956 में फिर राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर हुआ। फिर इसके बाद जब मंडल आयोग आया, उसके बाद जातिगत आधार पर राजनीति हुई और भावनाओं को अपने सियासी फायदे के लिए जाति के आधार पर उसको बांटा गया। और फिर आप देखिए धर्म आया, यानी जो बातें उस समय बहस, संविधान सभा की बहस में जो जो डर दिखाए गए थे या बताए गए थे, वो सारे एक एक कर सामने आ गए। पिछले 8-9 वर्षों में जो देश में चुनाव हुए हैं, उन सारे चुनाव में आप देखिए, मंदिर, मुसलमान और पाकिस्तान के बिना कोई चुनाव नहीं होता। जब जब चुनाव आता है तब नारे लगने थे, बटन यहाँ दबाओ, शाहीन बाग में करंट लगे, वो अली अली कहेंगे, हम बजरंग बली कहेंगे, शमशान, कब्रिस्तान, पाकिस्तान, यही है, वो जीते तो पाकिस्तान में केक कटेंगे। ऐसी बातें कर करके पिछले 8-9 सालों से चुनाव हो रहे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि अगले कुछ साल तक भी यही बातें करके चुनाव कराए जाएंगे। लेकिन मूल मुद्दा यह है कि बात हम इस वक्त राहुल गांधी की कर रहे हैं और मैं मानता हूं कि राहुल गांधी की यही बहुत बड़ी सफलता है कि कम से कम मीडिया में, कम से कम आम लोगों में ये चर्चा होने लगी कि राहुल गांधी क्या कह रहे हैं और उनके कहने का मतलब क्या है। वो ज़्यादा अच्छी बात कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी उनकी बखिया अच्छे से उधेड़ रही है। दूसरी बात, आप ये देखिए कि राहुल गांधी की यात्रा का विरोध करने के लिए जो भी नेता आते हैं, जो उनके विरोध में बोलते हैं, वो उनकी दाढ़ी पर कमेंट करते हैं, वो उनके कपड़े पर करते हैं, उनकी टी शर्ट पर करते हैं। अरे इस देश दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में किसी नेता कौन कितने का सूट पहनता है, कौन कितने बार कपड़े बदलता है, कौन टी शर्ट पहनता है, कौन दाढ़ी बढ़ाता है। बहुत नेता दाढ़ी बढ़ा चुके हैं इसके पहले भी, तो दाढ़ी बढ़ाने को लेकर के इस पर चर्चा होने लगे। दुनिया के हम सबसे बड़े लोकतंत्र में हैं, तो फिर आप मूल मुद्दे पर क्या चर्चा कर रहे हैं? और आपको अपना मूल मुद्दा पता है या नहीं पता है? देखिए, धर्म की जहां तक बात है, धर्म अपनी व्यक्तिगत आस्था की बात है। मैं हिंदू हूं, मुझे पूरी आज़ादी है कि मैं अपने धर्म को कितना मानूं, मैं किस मंदिर जाऊं न जाऊं, मैं नहा के पूजा करूं कि खाना खा के पूजा करूं, ये मेरा अधिकार है और मेरा सोचना है। आप उसमें दखल अंदाजी नहीं कर सकते। लेकिन धर्म
जाति, भाषा, क्षेत्र, ये सारी सच्चाइयां हैं। और इस देश में ये बहुत कड़वा सत्य है कि जाति भी एक सच्चाई है और धर्म भी एक सच्चाई है, और उसमें बंटवारा करके सियासी दलों ने अपनी रोटियां खूब सेकी हैं। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस पार्टी ने ऐसा नहीं किया। देश की कोई भी पार्टी आप बताइए, मैं आपको उदाहरण दे सकता हूं कि उन्होंने धर्म और जाति की राजनीति कब कब और कहां खेली है। इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चल रहा है, सिक्का उनका चल रहा है, बीजेपी का चल रहा है। राहुल गांधी निकले हैं और इस यात्रा के जरिए जो बातें वो कह रहे हैं उससे वो यहां तक तो पहुंच गए हैं कि देश में बीजेपी के लोग उन पर हमला करते हो वो चलेगा, क्योंकि सत्ता पक्ष में वो उनके विरोध में बोल रहे हैं। लेकिन विपक्षी नेताओं की, मुझे लगता है विरोधी दलों की नींद ज्यादा उड़ी हुई है, क्योंकि इस यात्रा के जरिए राहुल गांधी ने यह साबित कर दिया कि मोदी सरकार से, बीजेपी सरकार से अगर कोई विपक्ष का नेता अखिल भारतीय स्तर पर लड़ रहा है सड़क में या संसद में, तो वो राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी है। बिल्कुल, राहुल गांधी लड़ रहे हैं, लेकिन क्या राहुल गांधी अपने मुद्दे से भटक तो नहीं गए? शिव भक्त, तेरा हिंदुत्व, मेरा हिंदुत्व, इसी मुद्दे पे हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।